आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर अमित चौहान। आज मैं फिर आपके लिए गुड फ्राइडे का मैसेज लेके आया हूँ। कल भी हमने गुड फ्राइडे पे प्रचार किया था और यही उम्मीद है कि आप लोग उससे जान रहे हैं, सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्रूसीफाइड होने से पहले की क्या स्टोरी थी यीशु मसीह की। क्यों क्यों परमेश्वर ने उन्हें आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पे क्रूसीफाइड होने के लिए भेज दिया उन्हें। तो आज हम ये जानेंगे कि क्यों पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पे भेजा, क्यों, है ना। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और आपकी कोई प्रार्थना है, कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आइए इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए मिल के हम सब प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु, कि इस समय को आपने हमें दिया कि हम आपके वचन के बारे में बात कर पाएँ, आपके बारे में बात कर पाएँ, गुड फ्राइडे के बारे में बात कर पाएँ और इन वचनों के द्वारा हम सीख पाएँ। प्रभु जी, होने दे प्रभु कि हमारे कानों को खोलें, हमारी समझ को खोलें, हमारी बुद्धि को खोलें कि हम आपके वचन को ग्रहण योग्य बन पाएँ और उनको सीख के दूसरों को सिखा पाएँ और दूसरों के साथ शेयर कर पाएँ। प्रभु जी, हमारी सहायता करें वचन को सीखने में, सुनने में, पढ़ने में। प्रभु हम सब की सहायता करें और शैतान की देखी अनदेखी स्थानीय शक्तियों से हम सबको बचाएं। प्रभु हम सबको और इस वीडियो सभा को और इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप दे के संभालें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं गुड फ्राइडे के बारे में और गुड फ्राइडे आने से पहले क्या क्या हुआ, क्यों परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसीफाइड होने के लिए भेज दिया, क्यों, है ना। ये सवाल उठता होगा आपके मन में, मेरे मन में भी उठता था, लेकिन जब मैंने पढ़ा बाइबल को, समझा, तो मुझे भी समझ आया कि क्यों परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा था क्रूसीफाइड होने के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, आप ही नहीं, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि परमेश्वर प्रेमी और दयालु है ना, तो उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर जाने क्यों दिया। ये बहुत से लोगों के मनों में सवाल है ये, और आज हम उस सवाल का हल ढूंढेंगे। और क्या इसका कोई उद्देश्य था। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को धरती पे भेजा और क्रूसीफाइड होने के लिए भेजा, तो क्या इसका कोई उद्देश्य था। क्यों उन्होंने भेजा अपने इकलौते पुत्र और अपने प्रिय पुत्र को। अगर हम देखा जाए तो कोई अगर मुझे बोले कि मैं आप अपने बेटे को भेज दो वहाँ पे मरने के लिए, तो क्या मैं या आप ऐसा करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर पिता यीशु मसीह को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने हम प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जिससे कि हमारा उद्धार हो पाए, है ना। उनके क्रूसीफाइड होने से हमारा उद्धार हो पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर सोचें समझें तो ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रिय पुत्र को हमारे उद्धार के लिए भेजा। कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं भेजता किसी के उद्धार के लिए या किसी के बलिदान के लिए। तो हम यहाँ पे थे, हम पढ़ रहे थे कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि परमेश्वर प्रेमी दयालु है तो उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर क्यों जाने दिया, है ना। इसका उत्तर हम ढूंढेंगे अभी। क्या इसका कोई उद्देश्य था। बहुत बाइबल हमें बताती है कि यह परमेश्वर पिता की योजना थी। बाइबल हमें बताती है कि ये परमेश्वर पिता की योजना थी, ताकि सारे मानव जाति को पाप से छुटकारा मिले और हम परमेश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप कर सके। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर पिता की योजना थी ताकि समस्त मानव जाति को पाप से छुटकारा मिले
और हम परमेश्वर के साथ पुनः मेल मिलाप कर सकें। तो ये परमेश्वर पिता की योजना थी प्रभु यीशु मसीह को धरती पे भेजना, है ना। हम देखेंगे कैसे पाप और मनुष्य का पतन, है ना। पहला पहला जो हेडलाइन आता है, पाप और मनुष्य का पतन। यह भी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये क्रूसीफाइड होने से पहले की बातें कर रहे हैं, ये, है ना। रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है, हम सब जन्म से पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्यों रहित हैं? क्योंकि हम अपवित्र हैं, हम पापी हैं, इसीलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया। वो पहली बार था वो कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो पहली बार था कि पाप दुनिया में प्रवेश किया, यानी कि एंट्री किया पाप ने, और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया इसी कारण। नहीं तो इससे पहले परमेश्वर से मनुष्य दूर नहीं था, है ना। लेकिन जब हव्वा और आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया पहली बार, है ना, और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया। इस पाप का दंड मृत्यु था, इस पाप का दंड मृत्यु था। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है ना ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि हमें बचाने की योजना बनाई परमेश्वर ने। कैसे बनाई वो योजना, उसको देखेंगे हम। दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर की छुटकारे की योजना लेके इस धरती पे आते हैं, है ना। पर यीशु मसीह परमेश्वर की छुटकारे की योजना को लेके इस धरती पर आते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय 16 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु आनंद जीवन पाए, है ना। तो अगर आप प्रियो विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह पे सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और हर कठिनाई में, हर परेशानी में, मुसीबतों में उनका नाम जपते हो, उनकी वर्शिप करते हो, उन पे विश्वास रखते हो, है ना, धैर्य रखते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर देंगे, ब्लेसिंग्स से भर देंगे। तो हमेशा प्रियो ध्यान रखो कि आपने कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, उनकी वर्शिप कभी नहीं छोड़नी है, चर्च जाना कभी नहीं छोड़ना है, बाइबल पढ़ना कभी नहीं छोड़ना है, वचन की संगति करना कभी नहीं छोड़ना है, आपस में वचन को शेयर करना कभी नहीं छोड़ना है, दूसरों को बताना वचन के बारे में कभी नहीं छोड़ना है, और उनकी आज्ञाओं को अपने जीवन में लागू करना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा, है ना। तीसरी बात, क्रूस पर बलिदान क्यों, है ना, क्रूस पर बलिदान क्यों, हम देखेंगे। मेरे साथ निकाल ले, यशायाह 53 अध्याय 5 पद में ऐसे लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके किसके अपराधों के कारण? मेरे और आपके और हम सब के अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह को घायल किया गया, और वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, है ना। कितना दुख सहा प्रभु ने, उनको 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 बेइज्जती की, उनको भाले मारे, उनको कीले गाड़ी गए उनके हाथों में, उनको मारा गया, पीटा गया, है ना। उनको इतना दुख दिया उनके शरीर को, उनको इतना खून बहा उनका,
है ना। तो प्रियो, ये इस बात को आप अपने मन में याद रखो कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्या क्या किया है ना, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। तो इसीलिए उनके प्रेम की इज्जत रखो और जैसा वो कहते हैं वैसा करो। मैं फिर से पढ़ूंगा इसको, यशायाह 53 अध्याय 5 पद को। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना सही उसने, और उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, है ना। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मतलब जो कोड़े हमें खाने चाहिए थे, जो ताड़ना हमें सहनी चाहिए थी, जो दुख हमें सहना चाहिए था, हमारी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने सहा, क्योंकि वो मुझसे और आपसे, हम सब से प्रेम करते हैं। पाप का दंड मृत्यु है। पाप का दंड मृत्यु है। अगर आप पाप करते हो तो आपकी मृत्यु जल्द ही निश्चित है। और इस दंड को चुकाने के लिए एक निर्दोष बलि की आवश्यकता थी। और वो निर्दोष बलि कौन था? वो निर्दोष बलि कौन था? पाप का दंड मृत्यु है, और उस दंड को चुकाने के लिए एक निर्दोष बलि की आवश्यकता थी। यीशु मसीह जो निष्पाप और पूर्ण रूप से पवित्र थे, है ना, हमारे लिए स्वयं को बलिदान कर दिया क्रूस पे क्रूसिफाइड होके। वो क्या थे? निर्दोष, निष्पाप और पूर्ण रूप से पवित्र थे। क्या थे वो? पवित्र थे। हमारे लिए स्वयं को बलिदान कर दिया क्रूस पे बलिदान होके। प्रेम और अनुग्रह का संदेश। रोमियो 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की यही बात प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए ही मरा। यीशु का क्रूस पर जाना केवल न्याय का कार्य नहीं था, है ना, बल्कि ये प्रेम और अनुग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण था। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यीशु का क्रूस पर जाना केवल न्याय और कार्य नहीं था, बल्कि ये प्रेम और अनुग्रह का सबसे बड़ा उदाहरण था। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। अब आपके समझ में आया होगा कि परमेश्वर पिता की ये योजना थी और उन्होंने क्यों प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस धरती पे हम सबके पापों के लिए बलिदान होने के लिए। यीशु का पुनरुत्थान यानी कि विजय का प्रमाण। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 से 57 पद में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जीत कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है ना। मैं फिर से पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। यीशु ना केवल मरे बल्कि तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और उनका पुनरुत्थान यह प्रमाणित करता है कि पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त हो चुकी है, और हमें भी उनके द्वारा
नया जीवन पा सकते हैं, है ना। प्रियो, परमेश्वर यीशु को क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर इसलिए परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर भेजा क्योंकि यह उनकी महान प्रेम योजना का हिस्सा था। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। यह क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह प्रेम, उद्धार और आनंद विजय का संदेश देता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, परमेश्वर ने यीशु को क्रूस पर भेजा क्योंकि यह उनकी महान प्रेम की योजना का हिस्सा था। उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। यह क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, दुख का प्रतीक नहीं है, दर्द का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह प्रेम, उद्धार और आनंद जीवन, आनंद विजय का संदेश देता है। प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज सुना, सीखा और समझा कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्रूस के लिए क्यों भेजा, है ना। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे पापों के लिए बलिदान किया। आपने हमारे पापों के लिए इतना दुख सहा प्रभु जी। आपने हमारे पापों के लिए इतनी ताड़ना सही प्रभु जी, इतनी बेइज्जती सही प्रभु जी, हमारे पापों के लिए, हमारे कारण प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हमें शक्ति दे प्रभु कि हम अपने जीवन से तेरी महिमा कर पाएं प्रभु जी, क्योंकि ये जीवन तूने दिया है, ये सांसें तूने दी हैं, ये शरीर तेरा है प्रभु जी। जितने भी दिन हम इस धरती पे जीवित हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ इस जुबान से तेरा नाम निकले प्रभु, तेरी वर्शिप हो प्रभु जी, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हम सबको शक्ति दे परमेश्वर, हम सबको अपनी महिमा में ले प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम सबको आपस में एक दूसरे से प्रेम करना सिखा प्रभु जी। हम सबको इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद आपके वचनों के लिए जो हमें सिखाता है सही और गलत के बारे में, आपके बारे में। हमारी आंखें खोलता है, हमारे कानों को खोलता है प्रभु। तेरा वचन ज्योति है परमेश्वर, तेरा वचन सब कुछ है प्रभु जी। तेरा वचन रोटी है प्रभु जी, तेरा वचन जीवन है मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सारे वचनों के लिए, सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात से, हर एक चीज़ के लिए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेसिंग्स करें, सबको सहायता करें प्रभु जी, सबको संभालें प्रभु, उनको, उनके परिवारों को, उनके कामकाजों को, उनके घरों में आशीष बरकत दे प्रभु। उनके बच्चों को सुरक्षित और रक्षित रखे प्रभु, स्वस्थ रखे परमेश्वर। सबकी रक्षा करें प्रभु, इस संसार की रक्षा करें, इस दुनिया की रक्षा करें प्रभु, सबकी सहायता करें और इस वचन की रखवाली करें प्रभु। ये 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना फैले प्रभु जी। इन वचनों को उन सब तक पहुँचाएँ प्रभु जिन लोगों तक आज तक वचन नहीं पहुँचा है प्रभु जी। सबकी सहायता करें इन वचनों तक पहुँचने के लिए प्रभु, और इन वचन को उन तक पहुँचने के लिए सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी सारी आशीषों के लिए।
मैं विश्वास के साथ सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप देखिए संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोगों ने परमेश्वर के पिता के बारे में और क्रूस पे उन्होंने क्यों भेजा यीशु मसीह को, इसके बारे में सीखा। आगे हम और भी बात करेंगे गुड फ्राइडे से पहले की बातों में। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबको। और कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ 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 इस वीडियो को पूरा देखें और सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, सब्सक्राइब करें, हाँ, और सबके साथ शेयर करें। जो मैंने आपको सिखाया है वो आगे वीडियो शेयर करेंगे तो वो भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर पिता आप सबके साथ है। थैंक यू।